मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये कट्टू पट्टू कौन है? कांग्रेस के खिलाफ पुतला दहन हुआ है, तो आप ये बताइए, आप उन लोगों से एक बार पूछना, जब अंकिता भंडारी का केस हुआ था उनमें से कितनी महिलाएं निकल के बाहर आई थी, कितने लोगों ने अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठाई थी। आप एक सवाल तो कर सकते हैं, आप पत्रकार हैं, उनसे सवाल करिए कि आपने उस समय तो कोई आवाज नहीं उठाई। आज हम अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहे हैं, तो आप हमारे पुतला दहन करें, शर्म करो, डूब मरो। मेरी बात सुनिए, जहाँ ये जातिवाद की बात करते हैं, अंकिता भंडारी की जाति क्यों नहीं इन्होंने बताई? जिस समय अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ था, अंकिता भंडारी की जाति क्यों नहीं बताई गई? और दूसरी बात यह है, जहाँ ये जातिवाद की बात करते हैं, तो वो एक बड़ा आदमी है, उसे अपने कांड छुपाने के लिए जाति दिखानी पड़ रही है। उस समय कहाँ गए थे जब पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में, नैनीताल में, चक्राता में जो कांड हुए थे, चक्की में हाथ लगाने पे उसको गला रेत दिया गया था उसका, या किसी शादी में कुर्सी में बैठ के खाना खाने पे उसको पीट पीट के उसकी हत्या कर दी गई थी। वो जातिवाद, वो है असली जातिवाद, वो जातिवाद थे। उस समय तो किसी ने आवाज नहीं उठाई उनके लिए। आज एक बड़े नेता की जाति बतानी पड़ रही है उसको बचाने के लिए। आप कितना भी जाति दिखा दो, कितना भी बचाने की कोशिश करो, आखिर एक ना एक दिन उसको, अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। और आप कब तक बचाओगे उसे? भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, कभी ना कभी वो सामने आएगा। और जिस तरह से पूरा उत्तराखंड, आप दिल्ली देख लो, दिल्ली, उत्तराखंड, पूरे प्रदेशों में जगह जगह इसका अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो आप ये सोचते हैं आप इतने लोगों की आवाज दबा सकते हैं क्या? आप खुद बताइए, आप इतने लोगों की आवाज दबा सकते हैं क्या? मेरा तो यही कहना है, मैं सारी जनता से, उत्तराखंड की नहीं, पूरे विश्व की जनता से कहना चाहती हूँ, बेटी किसी की भी हो, किसी की भी बेटी के लिए न्याय मांगो। धन्यवाद। अंकिता हत्याकांड मामले में अब कांग्रेस का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? आज भी रैली निकाली है। बिल्कुल, कांग्रेस का ही आक्रोश नहीं है, ये सारा जनमानस का आक्रोश है। अंकिता हमारी उत्तराखंड की बेटी है और इसको किसी पार्टी को लेके नहीं चलना है। इसमें मैं पूरे उत्तराखंड वासियों से यही कहना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आप सड़कों पे उतरिए। उन्हीं की, भाजपा के नेता की ही तथाकथित बीवी का बयान है और उन्होंने उजागर कर दिया है। जो इनके प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, आपके इनके जो अध्यक्ष हैं भट्ट जी, मतलब सबके नाम उसने ओपन ले लिए हैं। तो अब भी भाजपा बैकफुट में क्यों नजर आ रही है? मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि अगर आप सीबीआई जांच नहीं कर पा रहे हैं तो आप सरकार से बर्खास्त हो जाइए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार से। आप सरकार नहीं चला सकते। एक बच्ची जो 19 साल की बच्ची है, जिसने 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं पाई थी और उसके बाद उसके साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, रिजॉर्ट को तोड़ा फोड़ा गया, इन्होंने सारे सबूत वहाँ से हटा दिए गए। मतलब हर एक जो वहाँ का जो विधायक है, चाहे मंत्री शंत्री है, सब संलिप्त है इसमें। तो मैं यही कहना चाहूँ, और बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मतलब यहाँ पे अगर उनके अध्यक्ष आते हैं, भट्ट जी आते हैं और वो बोल के जाते हैं कि अगर आप लोग कांग्रेस का पुतला फूकिए, कांग्रेस का विरोध कीजिए, तो ये मैं पहली बार इतिहास में देख रही हूँ कि जो सत्तासीन सरकार है वो विपक्षी दल का पुतला फूक रही है, वो भी किसके लिए? बेटी के लिए। अगर हम मांग कर रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, तो उसमें कोई कांग्रेस की बच्ची नहीं। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये पूरी जनता, आज पूर्व सैनिकों के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है और इतनी महारैली का आयोजन हुआ। आप धीरे धीरे आप देखिएगा, जन सैलाब सड़कों पे, आम जनता उतर रही है। और आने वाले समय पे ये सरकार, जब जनता सड़कों पे उतरती तब सरकार सत्ता से बाहर होती है। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इनके लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सीबीआई जांच तो आप जो भी करेंगे, क्योंकि सीबीआई भी बिकी हुई है, सब बिका हुआ है। हमें कुछ नहीं चाहिए, इन वीआईपीओं को और जो वो 2 पहले से वहाँ पे दोषी हैं, उन सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। निर्भया कांड में जैसे सज़ा हुई थी, वैसे ही हम चाहते हैं कि यहाँ अंकिता भंडारी की केस में भी एक 19 साल की बच्ची थी, क्या देखा था उसने अभी, और अपनी बस आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वो इतने दूर रिजॉर्ट में गई। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वो बच्ची उतने दूर रिजॉर्ट में क्यों गई? मतलब शर्म नहीं आती लोगों को बोलते हुए? उन आरोपियों को नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ उस बच्ची के लिए आरोप लगा रहे हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेते हैं ये लोग। मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ, अभी भी जाग जाओ जनता, सड़कों पे उतरो। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इनको फांसी की सज़ा चाहिए। सरेआम घूम रहे हैं कोटद्वार में, कल ये सरेआम गली गली में घूम रहे थे, और आज ये अपनी सरकार का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पूरे उत्तराखंड में इनका भ्रमण कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। तो मैं इनका यही कहना चाहती हूँ, इनका बाइकआउट करो और जहाँ बीजेपी का झंडा दिखता है वहाँ पे कालिक पोतो। धन्यवाद। ये रैली इसलिए निकाली गई कि आखिरी
अंकिता हत्याकांड को लगभग 2.5 साल लगभग हो चुके हैं। और जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है और उसको आधार मान के जनता ने आधार ही माना है। आधार क्या माना? जब ये कांड हुआ था अंकिता हत्याकांड, तो सबसे पहले वहाँ क्या बोलते हैं सत्ता पक्ष के लोगों ने वहाँ बुलडोजर चला दिया था और उसके कमरे को आग लगा दी थी। आखिरी आशीष चौहान जी थे यहाँ के डीएम, और 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया, और 2 दिन बाद कहते हैं मैंने आदेश दिया था ध्वस्त करने का। आखिरी अंकिता भंडारी के कमरे पे आग क्यों जला दी गई? उसकी तो हत्या वहाँ कर दी गई थी और बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए उसको नदी में फेंक दिया गया था। आखिर उसका मोबाइल अभी तक क्यों नहीं मिला है? तो ये जघन्य हत्या हुई है और जो बीजेपी का नाम उजागर हो रहा है, जो वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधि उसमें संलिप्त है। तो हम तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आप विपक्षी दलों को ले तो सीबीआई और ईडी सीडी की कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन आप भी यदि आपके वीआईपी इसमें संलिप्त नहीं है तो आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कर पीछे क्यों हटते? प्रश्न ये उठता है कि 2 दिन पहले डीएम पौड़ी इस बात को मना करते हैं, 2 दिन बाद बोलते हैं कि हाँ जी मैंने आदेश किया। आखिर क्या मजबूरी थी आशीष चौहान जी उस टाइम के निवर्तमान जो डीएम थे, उनके द्वारा क्यों कहा गया कि मेरा आदेश दिया? क्योंकि उस सरकार का वो था, उन पे दबाव था, और सरकार इन दोषियों को बचाना अभी भी चाहती है। और ये चाहती है कि भाई हम केंद्र सरकार और केंद्र सरकार जो महासचिव हों और यहाँ के प्रभारी हैं और इस तरह कुकृत्य कर रहे हैं, तो इससे पता ये होता है कि ये जितने भी रिसोर्ट हैं हमारे बाहर के रिसोर्ट यहाँ हैं, वो इस तरह से शोषण करते हैं। ये यहाँ का कोई पर्यटन का विकास नहीं करते हैं। बड़े खेत साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार इन असामाजिक तत्वों में लगाम लगाए।